जब मनुवाद इस चरम पर था और घोर कलयुग जैसे बोलते थे कि जब व्यक्ति एक दूसरे को छू नहीं सकता था, ऐसे ही पूरे दक्षिण भारत में ऐसे वीर सपूत महापुरुष जिन्होंने इस मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर इस पूरे भारत में एक वर्चस्व कायम किया और हिंदू धर्म को एक चुनौती दी कि ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है, इंसान है तो धर्म है। ऐसे महानायक पेरियार साहब को मेरा कोटि कोटि नमन। इस देश को जब जरूरत पड़ी, जहां लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद में जीने वाले लोग थे, उसी समय पर इस भारत के अंदर एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने अखबार बेचकर, पढ़ाइयाँ कर कर अपने आप को एक मिसाइल मैन बनाया और इस भारत को एक नई मिसाइल दी। ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मेरा कोटि कोटि नमन। जलियांवाला बाग, जिसको आज भी अगर हम देखें तो छाती पर सांप लौट जाते हैं, इतनी हत्याएं। जो जलियांवाला बाग जिसको करने वाले जनरल डायर, वहीं एक पेड़ पे एक बच्चा बैठा हुआ था, जिस बच्चे ने ये सौगंध उसी समय काली थी कि जब तक जीऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने ऐसे महान क्रांतिकारी वीर शहीद ऊधम सिंह जी को मेरा कोटि कोटि नमन, जिन्होंने लंदन में जाके जनरल डायर को गोली से मारा था। इस समाज को राजनीति की भूख, जो आज 35 से 36 साल इस समाज को राजनीति की भूख दी, जिन्होंने चूड़ा चमार लोहार कुमार धानुक धोबी तेली इन सबको एक माला में पिरोकर एक बहुजन समाज को बनाया और इस समाज को एक राजनीति दी, जिन्होंने अकेले दम पर, जिस समय कोई कांग्रेस और बीजेपी का कुछ नहीं कर पाता, तो उन्होंने अकेले दम पर लोहा मनवा के उस कांग्रेस को, उस बीजेपी को पानी पिलाया। ऐसे महानायक माननीय काशीराम साहब को मेरा कोटि कोटि नमन। इस संपूर्ण भारत में अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाले परम आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी को अपना आदर्श मानते हुए, साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस भारत में कभी ये हरकत बीजेपी ने घिनौनी जो हरकत करी थी, आज से आज को आपको पता होगी कि हमारे 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में। वो हरकत इस सरकार की, इस मोदी की, इस योगी की सबसे बुरी हरकत थी, सबसे गंदी हरकत थी। उस हरकत में आज तक इस भारत के लोगों को यह नहीं पता चला कि वो 350 किलो RDX कहां से आई। आज वही गंदी हरकत फिर दोहराई गई है इस भारत में। इस देश का किसान जो इस धरती की छाती को चीरता है और अनाज पैदा करता है और आपके और हमारे तक पहुंचाता है, जिस तरीके से जो पूंजीपति लोग जिस पानी की कोई कीमत नहीं है उसको 20 रुपए में आपको देते हैं, ऐसे ही ये किसान से लेकर उसकी काला बाजारी करेंगे। अगर 20 रुपए में उससे लेंगे तो 50 रुपए में आपको बेचेंगे। ये काला बाजारी है इस सरकार की। तो साथियों, ना ये सरकार ना किसी जवान की है, ना किसी किसान की है। अगर इस देश में बहुजन समाज की कोई आवाज है, इंसानियत की कोई आवाज है, इस आवाम की कोई आवाज है, इस देश में मुसलमानों की कोई आवाज है, तो सिर्फ चंद्रशेखर रावण है। इसके अलावा कोई आवाज इस भारत में नहीं है। जो लोग आपसे वोट लेते हैं, और आपकी पीढ़ियां उनको वोट देते हुए आ रही हैं, आज उनमें से कोई सड़कों पर नहीं उतरता डंडे खाने, कोई नहीं उतरता मुकदमों के लिए, कोई नहीं उतरता जेलों के लिए। अगर यहाँ संघर्ष की बात है, चाहे हर जिले में हो, विधानसभा में हो, चाहे हमारे कुछ ही साथी हो, लेकिन रोड पे निकल के संघर्ष करते हैं, उस पुलिस वाले से लोहा लेते हैं। सन 80 के दशक का समय था, काशीराम साहब संघर्ष कर रहे थे। उस समय हमारी कौम का एक भी व्यक्ति किसी DM SSP के यहाँ पर नहीं जा सकता था।
लेकिन साहब ने वो हुनर पैदा किया, एक ऐसा समाज बनाया जो ना बिकने वाला समाज था, वो काशीराम साहब ने बनाया। और इसी मूवमेंट को जो 2007 के बाद में ख़त्म हो चुका था, जो मूवमेंट बर्बाद हो गया था, जिसके हर एक पन्ने को जला दिया था, जिस पे लोग भरोसा करते थे, आज उस मूवमेंट को सिर्फ कोई चला रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण चला रहे हैं। 2007 के बाद जिस बहुजन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया था, उसको आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण चला रहे हैं। साथियों, चूड़ा चमार, लोहार कुमार, धानुक, धोबी, तेली, जितनी भी जातियां इस समाज में हैं, जिनको काशीराम साहब ने जोड़ा, जो भाईचारा खत्म हो चुका था, उस भाईचारे को पैदा किया है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। आज हमारे संगठन में चाहे मुसलमान हो, चाहे धानुक हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, सबका नेतृत्व है। वही बहुजन समाज है जिसको काशीराम साहब ने इकट्ठा किया था। हाँ, लगेगा समय थोड़ा सा, क्योंकि 15 साल काशीराम साहब ने चप्पलें घिसी थी, जब जाकर बहुजन समाज को स्थापित कर पाए थे। लगेगा समय थोड़ा सा, और ये हमने करके दिखाया है। कुछ लोगों ने हंसियां उड़ाना चालू कर दी, हमारी पार्टी वहां पर तीसरे नंबर पे आई, लेकिन आज इस वजूद को हमने स्थापित किया। उस राजस्थान के अंदर 11 और 13 नंबर वार्ड में हमने 2 पार्षद जीते इस चुनाव में। जब आज हमने 2 जीते हैं तो विधायक भी जीतेंगे, और तथागत की दया रही तो सांसद भी जीतेंगे, और 2022 में सरकार बनाने का भी काम करेंगे। लेकिन एक बात और मैं बता दूं आपको खुले तौर पे, कि सरकार चाहे जिसकी भी आ जाए इस उत्तर प्रदेश में, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उस गद्दी पर अगर चंद्रशेखर रावण जिस दिन बैठ गया, उस दिन किसी आरएसएस की भगवाधारी की औकात नहीं होगी कि वो हमारे समाज पर जुल्म और अत्याचार कर जाए। मन मुटाव में इस मिशन को, इस मूवमेंट को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मेरा सीधा सा कहना है, मैं जाता हूं घटनाओं पे, आप भी जाइए, काम करिए। अगर समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो समय सही जगह लगना चाहिए आपका, उसका सदुपयोग सही होना चाहिए। अन्यथा समय मत दीजिए, घर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। करोड़ों लोग घर पर बैठे हैं, अगर आप भी घर बैठ जाओगे तो मूवमेंट नहीं रुकेगा, मिशन नहीं रुकेगा। बाबा साहब के बाद में काशीराम साहब ने इस मूवमेंट को संभाला, और आज इसमें कोई शक दो राय नहीं है कि इस मूवमेंट को आज अगर कोई संभालने वाला है तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, और भीम आर्मी के जो सिपाही हैं, जो काम करते हैं।